हाय फ्रेंड, कियान का खुशी वाला टेक चैनल में आप सभी को स्वागत है। ये शूट हम लोग पुरी में किए थे। शादी के बाद हम लोग पहली बार घूमने के लिए पुरी गए थे। पुरी में हम लोग जगन्नाथ धाम के पास होटल पे रुके थे। 4 दिन का ट्रिप था हम लोगों का। हम और मेरा वाइफ हम लोग घूमने के लिए गए थे। तो सबसे पहला दिन हम लोग चिल्का लेक घूमने के लिए गए थे। चिल्का लेक में जाने के बाद हम लोग वहाँ पे एक बोट बुक किए थे। बोट में चढ़ के हम लोग पूरा समुंदर में 5 घंटा लगभग घूमे थे। ये मेरा वाइफ है, हाय कर रही है। इससे हम बोल रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है। वो बोला बहुत अच्छा लग रहा है। डर भी रहा है बहुत। बोल रहा है कि हम डूब जाएंगे, समुद्र में गिर जाएंगे। बहुत डर रहा था। फिर समझाए उसको कुछ नहीं होगा। बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन हम लोग वहाँ बहुत इंजॉय किए, बहुत बहुत मज़े किए वहाँ पे। समुंदर के बीचों बीच घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। चारों तरफ ये चिल्का लेक है। चिल्का लेक हम लोग बहुत सुने थे चिल्का लेक के बारे में, लेकिन वहाँ जाने के बाद इतना मज़ा आया। नहीं जाने से पता भी नहीं चलता है कि वहाँ का सौंदर्य क्या है। जाने के बाद हम लोग बहुत इंजॉय किए। ये डरी हुई है, बहुत बहुत डरी हुई है, सोच रहे हैं कि गिर ना जाए। और हम उसको डरा भी रहे हैं। ये हम लोग खाने का सामान है, पानी और कुछ सामान लेके गए थे, जैसे भूख ना लग जाए। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। ये देखिए डॉल्फिन मछली। हाँ, डॉल्फिन के बारे में किताब में बहुत पढ़े थे। डॉल्फिन बहुत बड़ा होता है, तो हम अपने आँखों में डॉल्फिन मछली को वहाँ पे देखे। बहुत अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पे बहुत, यहाँ पे जो आते पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, सभी अपने अपने बोट बुक किए हैं और घूम रहे हैं। नीली आसमान में, नीली आसमान और नीचे समुंदर की पानी में हम लोग घूम रहे हैं। कितना आनंद आ रहा था। 5 घंटा उसी के बीच में हम लोग घूम रहे थे। उसके बाद हम लोग बातचीत करते हुए एक दूसरे से, बहुत मज़ा भी आ रहा था, एंजॉय भी आ रहा था। और मेरा फैमिली पीछे बैठी हुई है जो बहुत डरी डरी, और समुंदर के जितने गहराई पे जा रहे थे उतने ही डर रहे थे। और हम उसको बहुत और भी डरा रहे थे। हम बोले थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत करो। बहुत मज़ा आ रहा था, डराने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग चिल्का लेक घूमने के बाद फिर हम लोग थोड़ा वहाँ से निकल के फिर रेस्ट किए थोड़ा देर के लिए। फिर हम लोग समुंदर के बीच में रेड कारपेट के पास घूमने के लिए गए थे। रेड कारपेट में वहाँ पे भी मतलब समुंदर में, वहाँ पे समुंदर के नीचे बहुत सारे शंख और वो मिल रहा था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ ख़रीदे भी थे बहुत सारा सामान, समुंदर के नीचे से निकला हुआ मोती वगैरह। बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद हम लोग अगले दिन घूमने के लिए दूसरा जगह पे गए थे। पहला दिन का ट्रिप ख़त्म होते होते हम लोग बहुत थक से गए थे। उसके बाद हम लोग रेड कारपेट सी घूमने के बाद हम लोग होटल पे चले गए थे। फिर वहाँ पे नाइट स्टे करने के बाद फिर दूसरे दिन हम लोग पूरी बीच में घूमने के लिए आए थे वहाँ पे। और बहुत वहाँ पे पर्यटक आया हुआ था। क्या बीच था, इतना सुंदर, बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। सबके साथ बहुत, हम लोग का जो टीम था एक साथ में, हम लोग बहुत आदमी थे वहाँ पे ग्रुप में, सब एक साथ बहुत इंजॉय किए थे। उसके बाद ये देखिए गुरु जी समुंदर के बीचों बीच, पूरी बीच के पास में हम पानी के पास जा रहे हैं, पानी हमारे पास आ रहे हैं। ये सब मतलब सपनों जैसा था कि कभी हम समुंदर में आसपास कभी आज तक कभी गए नहीं थे, तो पहली बार भी गए थे। और बहुत, पूरी का नाम तो फेमस ही है। और वहाँ पे जाने के बाद लग रहा था कि सपना पूरा सा हो गया। इतना समुंदर का ढेउ अपने तरफ आ रहा था, हम उसको देख के इधर आ रहे थे। फिर बाद में
हम लोग वहाँ फिर नहाए भी थे। फिर वहाँ से घूमने के बाद फिर हम लोग जो गौरी विहार है वहाँ पे घूमने गए थे, जहाँ पे बड़े माँ का वो है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे भगवान के मूर्ति है, सारे पे हम लोग दर्शन किए। मैं और मेरा पार्टनर दोनों हम लोग घूमे थे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर जगह। नहीं, गौर विहार में हम लोग गए थे। नहीं जाने से पता भी नहीं चलता है, इतना सुंदर देख के ही पता चल रहा है कितना सौंदर्य से भरा हुआ है, सजावट इतने अच्छे। और यहाँ का जो वातावरण है, शांत परिवेश है, बहुत अच्छे हैं। हम और मेरा फैमिली साथ में दोनों घूम रहे थे, और हम लोग के साथ भी बहुत सारे आदमी थे जो ग्रुप में हम लोग घूम रहे थे। बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से गौड़ विहार घूमने के बाद फिर बड़े माँ का मंदिर में भी गए थे, वहाँ भी दर्शन किए हम लोग। और ये देखिए गौर निताई का मंदिर है, बहुत सुंदर है, बहुत क्या सजावट है, बहुत खूबसूरत। यहाँ देखिए कितना पर्यटक आए हुए हैं, सारे सारे जन लगभग ज़्यादा बंगाल से, उड़ीसा से, आसपास के बहुत सारे आदमी मतलब आए हुए हैं। देखिए हिंदू खुशबू जी भगवान को पूजा करते हुए, हम भी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे प्रभु का। उसके बाद हम लोग फिर गौड़ विहार से घूमने के बाद बड़े माँ के मंदिर में चले गए थे फिर घूमने के लिए। उसके बाद अगले दिन फिर हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े थे। वो चंद्रभागा सी बीच था, वहाँ पे चंद्रभागा सी बीच में चले गए थे। उधर भी बहुत का आनंद आए। ये भी बहुत खूबसूरत एक जगह है, पर्यटक स्थल है। ये बहुत सारा पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। सब सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम था, हम लोग साथ में, और इतने हल्का हल्का ठंडी और खूबसूरत सूरज का रोशनी मतलब जस्ट आया था, निकला ही था सूरज उस टाइम। फर्स्ट मॉर्निंग में ही हम लोग वहाँ पे गए थे। बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था, समुंदर का जब ढेउ अपनी तरफ आ रहा था, इतना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। हम तो इतना एक्साइटेड थे, हम बता नहीं सकते कितना एक्साइटेड थे। और फिर पास में ये देखिए घोड़े लेके घूम रहे हैं, इसके ऊपर भी हम चढ़े थे, चढ़ के घूमे, एंजॉय किए बहुत। बहुत मज़ा आया था। उसके बाद देखिए समुंदर के ढेउ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा। ये कैमरामैन था, इसके पास हम लोग फ़ोटो भी खिंचवाए थे। चंद्रभागा सी है ये। यहाँ घूमने जाने के बाद ही पता चलेगा कितना खूबसूरत ये लम्हा था हम लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग फिर अगले दिन हम लोग उदयगिरी, खंडूगिरी, ये तो हम किताब में पढ़े थे, लेकिन जब वहाँ पे गए देखे वहाँ का कलाकृति, ये देखो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, दुनिया में एक ही सूर्य मंदिर है, वो कोणार्क टेम्पल के नाम से सब जानते हैं। हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए गए थे, बहुत बहुत खूबसूरत पल था वो, बयां भी नहीं कर सकते हम, इतना खूबसूरत पल था वो। सब वहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं और इंजॉय अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहे हैं सब। और हम ये देखिए हम सूर्य मंदिर को दिखा रहे हैं, और इसके चारों तरफ इतना कलाकृति से बना हुआ है क्या बता नहीं सकते। फिर हम लोग अगले दिन उदयगिरी उसी दिन हम लोग उदयगिरी में गए थे घूमने के लिए। उदयगिरी, खंडूगिरी, ये दो वहाँ पे गुफा है जहाँ पे हम लोग गए थे। पहाड़ की ऊंचाई पे ऊपर में है, ये देखिए गुफा टाइप बना हुआ है, यहीं पे हम लोग गए थे घूमने के लिए। सब ऊपर में चढ़ के सेल्फी ले रहा है, फ़ोटो खींच रहा है, अपने अपने तरीके से सब अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखिए उदयगिरी
ये बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन प्राचीन है। लगभग इसका लगभग 700-800 साल पुरानी बात है, मतलब पुरानी है ये जगह जो है। और इसका कलाकृति का बात ही अलग है। यहाँ जाने के बाद एक अलग सा फीलिंग के हो रहा था कि हम लोग मतलब जो पढ़े हैं वहाँ पे आप अचानक से पहुँच जाओ तो फिर कितना अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। देखिए ना, सब अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। ये खांडूगिरी हम दिखा रहे हैं, ये खांडूगिरी है ये। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए अगले दिन के लिए। खांडूगिरी घूमने के बाद ऊपर में जब चढ़ रहे थे तो एक बंदर। फिर अगले दिन हम लोग घूमने के लिए गए नंदन कानन जो पार्क है, चिड़ियाखाना है, वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, बहुत सारे, बहुत बड़ा चिड़ियाखाना है जो नंदनकानन है, फेमस है। वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए गए थे, नंदन पार्क। वहाँ बहुत इन्जॉय हुआ एकदम। रियल प्रकृति का रियल चीज़ देखने को मिला। ये रॉयल बेंगल टाइगर को हम लोग देखे, बहुत बहुत मज़ा आया वहाँ पे। उसके बाद हम खुशबू जी तो डर गए कि अरे हम टाइगर आके उसको खा ना ले। बहुत डरे हुए सहमे हुए थे। हम लगे टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बहुत इन्जॉय हो रहा था। उसके बाद ये हम लोग का आखिरी दिन था, ट्रिप का लास्ट डे था। फिर हम लोग को यहाँ देखने के बाद फ़्लाइट भी पकड़ना था घर जाने के लिए। तो फ्लाइट हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुँचे थे। एयरपोर्ट में बहुत थकान से 4 दिन थे, बहुत इतना घूमे इतना घूमे। उसके बाद हम लोग फ़्लाइट पकड़ के कोलकाता जाना था। फिर हम लोग फ़्लाइट में चढ़ गए थे। चढ़ के उसके बाद बाय बाय कर रहे हैं ऊपर से हम लोग पूरी को कि फिर टाइम मिलेगा तो फिर आएंगे। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर